तो समझते हैं समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है और किस प्रकार से बनता है। समझ गया ना। देखो यह एक समतल दर्पण हो गया, इसी को कहेगा प्लेन मिरर। समझ गया ना। इस प्लेन मिरर में एक साइड परावर्तक होता है और एक साइड लेपा हुआ रहता है, किसी न किसी कलर से कलर किया रहता है ना। तो वही भाग है इधर जो डॉटेड करके ये इस तरह से दिखाए हैं, ये रंगा हुआ भाग है और इस साइड परावर्तक सतह है। तो यहाँ पर हमने एक वस्तु को रखे हैं, इस वस्तु से दो लाइन गुजरे तो बहुत सारी लाइन है, किंतु हमने डिटेक्ट की है केवल दो लाइन। एक लाइन जो इसके पैरेलल गया है बिल्कुल सीधा 90 डिग्री पर। तो तुमको बताए हुए समतल दर्पण पर 90 डिग्री पर जो लाइन जाएंगे तो जिस रास्ता से जाएंगे उसी रास्ता से वापस आ जाएंगे, परावर्तन हो जाएंगे। तो इस रास्ता से गया और इसी रास्ता से वापस आ गया। अब दूसरा लाइन यहाँ से गया यहाँ पर, तो बताए हुए जितने डिग्री पर ही जाएंगे उतने ही डिग्री पर क्या हो जाएंगे, परावर्तन हो जाएंगे। तो परावर्तन हो गए। अब ये दोनों लाइन आपस में कभी मिल सकता है? नहीं मिल सकता। इसीलिए हम क्या किए कि दर्पण के पीछे डॉट डॉट लाइन से बढ़ाए, अगर यहाँ से लाइन आगे जाता तो यहाँ तक जाता, और ये लाइन इधर आ रहा है तो इधर ना आकर के पीछे भी जा सकता है। हम ऐसा अनुमान लगाए। ये दोनों लाइन आकर के कहाँ पे कट किया, यहाँ पर। तो जैसे ही परावर्तन के बाद जिस लाइन पे कट करेगा तो प्रतिबिंब भी वही बनेंगे। तो इसका प्रतिबिंब यहाँ आके बन गया। इसका कंक्लूजन समझो, समतल दर्पण में अगर प्रतिबिंब की हाइट ऊंचाई x है तो उधर वस्तु की ऊंचाई x है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई भी x ही होंगे, मतलब सेम ऊंचाई के होंगे। उसके प्रतिबिंब में कोई अंतर नहीं होगा। अगर ये 10 मीटर का है कि यहाँ प्रतिबिंब भी कितने मीटर का बना, अगर वस्तु समतल दर्पण से 10 मीटर दूर में है तो कितने मीटर अंदर बनेंगे, 10 मीटर। इसलिए डिस्टेंस इसका y है वस्तु के और मिरर के बीच का, तो यहाँ भी प्रतिबिंब और मिरर के बीच का डिस्टेंस y ही होंगे। ये हो जाएगा किसका, समतल दर्पण। और याद रखना समतल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाएंगे। कैसा, आभासी। आभासी का अर्थ हो गया काल्पनिक, रियल में नहीं बन पाएगा। समझ गया, वास्तव में, यानी इसे पर्दा पर भी उतारा जा नहीं सकता है। लिख दिए हैं समतल दर्पण में हमेशा कौन सा प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। और यह वस्तु के अपेक्षा बिल्कुल सीधा प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु के अपेक्षा बिल्कुल सीधा बनाता है।